नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम एक पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज चलाए हुए हैं, जो कि यूपी ट्रिपल के जीएस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू क्वेश्चन हम करा रहे हैं अभी, ठीक है। जिसमें हम आपको 17 क्लासेस करा चुके हैं। हम प्रतिदिन डेली 15 क्वेश्चन कराते हैं, जो कि वीडियो लगभग 10-12 मिनट या 14 मिनट की होती है। विथ एक्सप्लेनेशन हम सारा क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मित्र आज से पहले जो 17 वीडियोस हुए हैं, अगर उसको नहीं देखे हुए हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं पुराने वीडियोस को, ठीक है। तो अगर वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई मित्र बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे हम हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, और साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी वहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप उसको जुड़ सकते हैं, जिसका सारा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड होगा कि कैसे कॉन्टेक्ट करना है, कैसे पेमेंट करना है, आपको सारा वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो तो आप ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम 255 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन 256वां नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हम डेली 15 क्वेश्चन करते हैं और विथ एक्सप्लेनेशन करते हैं। आप इसको जरूर देखिए डेली, और अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए, जो कि आगामी पेपर जो भी यूपी ट्रिपल के आएंगे, चाहे जूनियर स्टैंड, लेखपाल, चाहे पेट का पेपर हो या लोअर की पेपर हो, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 256 नंबर क्वेश्चन। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसे टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। कायांतरण, निषेचन, अंतःस्थापना या मुकुलन, मेटामॉर्फोसिस या पार्टिलाइजेशन या एम्बेंडिंग या बंडिंग कौन सा होता है? तो ये हो कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। कायांतरण प्रक्रिया द्वारा टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होता है। यह किसी जीव के जन्म के समय या अंडे सेने के बाद वयस्क अवस्था में पहुंचने की जैविक प्रक्रिया है, जिसमें जानवर के शरीर में अचानक परिवर्तन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 257। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच में एक अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सिनेप्स, एक्सॉन, डेंड्राइट्स या इम्पल्स। तो इसके नाम सिनेप्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। न्यूरॉन्स और मांसपेशी कोशिका के बीच एक सिनेप्टिक कनेक्शन या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है, ठीक है। या सिनेप्टिक कनेक्शन या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 258। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? जांघ की हड्डी, पश्च पलास्थी, रकाब या स्टेपीज या अंतर जीर्का। तो कौन सी है? स्टेपीज। सबसे जो कान की हड्डी होती है स्टेपीज, कान में 3 हड्डियां होती है ना, तो स्टेपीज जो वाली जो होती है, जो सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। स्टेपीज हड्डी मनुष्य के कान के मध्य भाग में स्थित होती है। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, जो कि जांघ में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 259। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन 12। तो आपको पता होगा विटामिन 12, ठीक है। विटामिन 12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 260। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाला पौधों को किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट, हाइग्रोफाइट या जीरोफाइट। तो पानी की दबाव में जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनको जीरोफाइट कहा जाता है। मतलब जो मरुस्थल में या जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे उत्पन्न होते हैं, जिसे जीरोफाइट कहा जाता है। जीरोफाइट पौधे पानी के दबाव कम के में उगने वाले पौधे के नाम से जाना जाता है। मरुविद पौधे भी कहा जाता है। पौधे के स्थान पर उगते हैं। जल का स्तर बहुत कम होता है। उदाहरण कैक्टस, नागफनी, यूफोरबिया, कजोराइना आदि है, ठीक है। तो ये सब आपके जीरोफाइट पौधे हैं, ठीक है, जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं। त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। मेलानिन, इलास्टिन, डर्मिस या ऑक्सीटालन। तो कौन त्वचा को पराबैंगनी किरणों से कौन बनाता है? मेलानिन बचाता है, ठीक है। ज्यादा मेलानिन होगा तो क्या हो जाएगा?
आदमी काला हो जाएगा। ठीक है। मेलानिन त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। यह पृथ्वी के अधिकतर जीवों की त्वचा को में पाया जाता है, जो पराबैंगनी विकिरणों द्वारा डीएनए को हानि पहुंचाने से रोकता है। इस विकिरण के दुष्परिणाम से त्वचा का कैंसर हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 262, निम्नलिखित में से कौन सा पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर की नींव है? BBLSI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, या ट्रांजिस्टर, या वैक्यूम ट्यूब? तो आपकी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या आने वाला है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है। पांचवी पीढ़ी में बने कंप्यूटर को लॉजिक प्रोग्रामिंग और मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग में मदद बनाए रखता है। कंप्यूटर की यह पीढ़ी समानांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI सॉफ्टवेयर पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 263, एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं, जिन्हें डैश कहा जाता है। ट्रांजिस्टर, बिट्स, रजिस्टर, या बाइट्स? तो ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ठीक है। ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं, जिसे ट्रांजिस्टर कहा जाता है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो विद्युतीय चालकता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। जूनियर स्टैंड में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 264, मॉडेम की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है? तो मॉडेम की गति की गणना GPS से, BPS से, या PS से, या CPS से? तो मॉडेम की गति की गणना BPS से की जाती है। BPS का फुल फॉर्म क्या है? मॉडेम का एक नेटवर्क डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल जानकारी का इको कोडिंग और डिकोड करने के लिए एनालॉग कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। मॉडेम की गति बिट्स प्रति, मॉडेम पता है ना, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। इसकी गति बिट्स प्रति सेकंड या BPS में मापी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 265, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की डैश पीढ़ी में किया गया था? तीसरी में, पहली में, चौथी में, दूसरी में? तो असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। ठीक है। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत 256 से 64 के बीच में तक मानी जाती है। यह पीढ़ी ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, जिसका विकास विलियम सॉकल्स ने 1947 में किया था। देखिए, आप पूछ सकता है ट्रांजिस्टर का किसने खोजा था? ट्रांजिस्टर विलियम सॉकल्स ने 1947 में खोजा था। इसे असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा था। वर्तमान पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में भाषा का GUI इंटरफेस किया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग पांचवी पीढ़ी में हो रहा है। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा है, डैश भाषा में लिखा जाता है। जावा में, C++ में, R प्रोग्रामिंग में, या पाइथन में? तो जावा में लिखा जाता है। ठीक है। जावा में लिखा जाता है। ठीक है। जूनियर स्टूडेंट वाले ध्यान देंगे कि कंप्यूटर के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोग बहुत अच्छे से जो 5512 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे आए हुए थे, देख रहे हैं आप अपने सामने ही। अपाचे हुडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा है जो जावा में लिखा जाता है, जिसमें C में कुछ मूल कोड और कमांड लाइन उपयोगिता और शेल स्क्रिप्ट के रूप में लिखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 267, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? एक्सेल, वर्ड, विंडोज, या पावर पॉइंट? किसका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो वर्ड, विंडोज उदाहरण है। ठीक है। क्योंकि एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट तो ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, इनपुट और आउटपुट को संभालने का डिस्क ड्राइव और प्रिंटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को नियंत्रित करने जैसी सभी बुनियादी कार्यों को करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक्स OS, लाइनेक्स, यूनिक्स आदि प्रमुख सिस्टम ऑपरेटिंग के उदाहरण हैं। एंड्रॉयड, विंडो, iOS, सिम्बियन इत्यादि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 268, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार डैश है? टिम बर्नर्स-ली, टिम कुक, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स? तो आपको पता होगा टिम बर्नर्स-ली ने डब्ल्यू का आविष्कार किया था। डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के यह हाइपरलिंक के माध्यम से परस्पर जुड़ी हुई सूचनाओं का विशाल समूह है, जिसे वेब ब्राउजर की सहायता से इंटरनेट पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 269, जो कि आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा कि @ बीच में लगाया जाता है। डोमेन नेम देखिए, इधर जो लिखा जाता है जैसे P. कुछ लिखा रहता है, फिर बीच में @ रहता है ना, लेफ्ट वाला इसको कहते हैं यूजर नेम। जो राइट वाला होता है इसको क्या बोलते हैं? जैसे gmail.com,
yahoo.com, hotmail.com, इसको क्या कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। बीच में क्या होता है, @ होता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस के यूजर नेम और डोमेन नेम अलग करने के लिए @ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है। तो क्लीन से आपको हटा सकते हैं। ठीक है, क्लीन से। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लीन फंक्शन टेक्स्ट में सभी गैर मुद्रण कैरेक्टर को हटा सकता है। ठीक है, तो आपका वीडियो कैसा लगा आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करेंगे, आप हमारे ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर कोई मित्र प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखें, क्योंकि आज 18 क्लास हो चुकी है। ठीक है, 18वीं क्लास ये है। प्रीवियस वीडियोस को 17 क्वेश्चन जो क्लासेस हुई हैं उसको नहीं देखे हैं, तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है UPSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। तो आप उसको वहाँ से फर्स्ट क्लास से देखते हुए आराम से आइए और अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। यह क्लास आगामी पेपर UPSSC के जो भी होने वाला है, चाहे पेट की हो, चाहे यूपी जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे BPO हो, जिसमें भी GS का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप उसको लगातार करते रहेंगे। अगर कोई मित्र यहाँ पे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है। कोई भी डिटेल आता है, कोई भी परीक्षा की जानकारी आती है, सर्वप्रथम वहाँ पे ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगर कोई मित्र BPO की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर स्टैंड 5512 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और मॉक टेस्ट भी पेपर आने पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। BPO में तो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पे है, जहाँ पे हम हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका सारा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।